हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। सोम प्रदोष व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबा भोलेनाथ का दिन है और आज सोमवार भी है। जब सोमवार को प्रदोष व्रत होता है तो उसको सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। हर एक दिन अलग अलग प्रदोष व्रत होता है। आज विशेष रूप से जब बाबा भोलेनाथ का ही दिन है और आज सोमवार भी है तो उन्हीं के मैं कुछ दो उपाय बता रही हूँ। ये उपाय मुद्रा के हैं क्योंकि प्रदोष तिथि बाबा भोलेनाथ की अति प्रिय तिथि है। शिवरात्रि, प्रदोष और एकादशी, अमावस्या ये बाबा भोलेनाथ की बहुत ही प्रिय और बहुत ही शुभ तिथियां मानी जाती हैं। अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो आप इन तिथियों पे छोटा सा भी अगर पूजन जब तप बाबा भोलेनाथ के सामने करते हैं और वो जो भी उपाय या जो भी पूजा आराधना आप प्रदोष काल में करते हैं तो उस समय पर की गई कोई भी छोटी से छोटी पूजा भी बाबा भोलेनाथ स्वीकार करते हैं और उसका पूरा फल आपको प्रदान करते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक ये उपाय हैं जिनसे कि आप आज के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। ये मैं दो मुद्राएं बता रही हूँ। मुद्रा एक है जिसको कि लिंग मुद्रा कहते हैं, जो बाबा भोलेनाथ का ही स्वरूप है। उस लिंग मुद्रा में आप कोई भी जब तक पूजा पाठ अगर करते हैं, उस मुद्रा को धारण करते हुए कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी स्तोत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी आप पूजा द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करते हैं या कोई भी मंत्र, महामंत्र, मंत्रोज्य मंत्र, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का भी अगर आप पाठ करते हैं, जाप करते हैं, अजपा जाप करते हैं, इस मुद्रा को धारण कर कर जाप करते हैं, इस मुद्रा को धारण कर कर ही आप स्तोत्र पूजा पाठ करते हैं तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी जो कोई भी डिजायर है, जो कोई भी ऐसी मनोकामना है जिसका कि आपको डाउट है कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी, उसको भी बाबा भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। इतना ट्राई टेस्टेड ये उपाय है और इतनी ही पावरफुल ये मुद्रा है। मुद्रा अपने आप में बहुत पावरफुल है क्योंकि जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि आपका पूरा शरीर ही शिव और शक्ति का जो इंडिकेशन है। आपका जो लेफ्ट पार्ट होता है वो माँ शक्ति का स्वरूप होता है, जो राइट पार्ट होता है वो बाबा भोलेनाथ का स्वरूप होता है। इसलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान ने उत्पन्न किया था, प्रकट किया था और इसी को बैलेंस करने के लिए आप ये मुद्राएं कर सकते हैं। जिनके मेल फीमेल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें गड़बड़ होती है या जिनके काम नहीं बन रहे होते, जिनमें शिव तत्व तो बहुत है लेकिन शक्ति तत्व नहीं है, या जिनमें शक्ति तत्व बहुत है शिव तत्व नहीं है, उनके बैलेंस के लिए या जो शिव शक्ति के साधक है उनके लिए ये मुद्रा बहुत ही पावरफुल अपने आप में काम करती है। आपको दोनों हाथ ले लेने हैं, आपको इस हाथ को दोनों हाथों में ऐसे ग्रिप बना लेनी है और जो सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर और थंब है इसको आपको ऐसे लिंग की मुद्रा बना लेनी है। दोनों को, इन दोनों के पॉइंट को जोड़ लेना है और जो लेफ्ट हैंड का थंब है उसको ऐसे सीधा स्ट्रेट खड़ा कर देना है। ये लिंग मुद्रा बन जाती है। ये मुद्रा लिंग मुद्रा कही जाती है। ये शिव की अति प्रिय मुद्रा है। शिव पुराण में इस मुद्रा के बारे में बहुत ही विस्तार से वायव्य संहिता में लिखा हुआ है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। और इस मुद्रा से आप जो भी जप तप पाठ करते हैं बाबा भोलेनाथ उससे प्रसन्न होते हैं। इस मुद्रा से आप कोई स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, इस मुद्रा से आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। जो भी करें भाव से करें, विश्वास से करें तो ये आपकी मुद्रा जल्दी आपको शुभ फल देना शुरू कर देती है। जो दूसरी मुद्रा है वो ये दोनों जो छोटी उंगली और बीच की उंगली जिसको लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर बोलते हैं, इन दोनों को आपको बीच में इकट्ठा कर लेना है, हथेली के बीचों बीच। और ये दोनों जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है इन दोनों को ऐसे जोड़ लेना है। और ये जो दोनों थंब है इनको, इन दोनों थंब को आपको दोनों तरफ से ऐसे टच कर लेना है। तो ये जो आपने बीच में जो ये लिटिल फिंगर से और रिंग फिंगर से जो आपने लिंग की मुद्रा बनाई है ये लिंग हो जाता है और जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर है ये माँ का हस्तकमल हो जाता है और जो थंब है वो गणेश जी और कार्तिकेय जी हो जाते हैं। तो ये अपने आप में संपूर्ण लिंग मुद्रा है जिससे कि आप कोई भी जप तप पाठ करते हैं तो ये मुद्रा आपकी बहुत ही सिद्ध और श्रेष्ठ हो जाती है। ये मुद्रा आप किसी इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, अगर आपकी शक्ति माँ इष्ट है, नारायण इष्ट हैं या हनुमान जी इष्ट हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। बस जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।